हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट टू। एग्ज़ाम पॉइंट टू में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज है 13 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और ये जो आपको करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं ये आपको आपके एग्ज़ाम में कोई भी करंट अफेयर आपसे नहीं छूटेगा। और मैं आपको डेली बोलती हूँ कि पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड चैन वाइज बना के उससे याद कीजिए, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है इस बात से, और लाइक ज़रूर करें। तो लाइक से क्या होता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ और बेहतर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता है तो वो है सैमसंग। तो सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा वॉच विक्रेता बना है और पहले नंबर पर एप्पल है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना किसने शुरू की है। तो दोस्तों, ये की है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश ने कई और योजनाएं शुरू की है। वो कि एक अमृत योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश ने, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की थी। और एक की थी जीवन शक्ति, जो कि मास्क बनाने से रिलेटेड मास्क बनाएगी। तो ये जीवन शक्ति योजना है। एक है संकल्प योजना शुरू की थी, वो की थी बुजुर्गों को सहायता देने के लिए। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं। तो ये दोस्तों मिले हैं अफ़गानिस्तान के फिरोजुद्दीन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगर अफ़गानिस्तान की कैपिटल की बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, करेंसी है अफ़गानी। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि FIH नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो ये तो बढ़ाया गया है दोस्तों, अभी 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। अभी इनको रिटायर होना था, लेकिन अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब मार्च तक 21 मार्च तक इनका 2021 तक, और 21 मार्च तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उसमें मॉडिफाई कर दूँगी PDF में। हाल ही में मिशन सागर किस देश ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये किया है भारत ने। तो भारत ने लॉन्च की है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ये मिशन सागर भारत ने लॉन्च किया है। तो ये नौसेना की एक पहल है नहीं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाबार्ड ने किसानों को कर्ज देने के लिए कितने रुपए वितरित करेगा। तो ये जो वितरित करेगा ये करेगा 12,767 करोड़ रुपए वितरित करेगा नाबार्ड किसानों के लिए। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये तो नाबार्ड ने किसानों को कर्ज देने के लिए बैंकों को वितरित करेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि नेक्स्ट है दोस्तों कि ट्राइबल प्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो दोस्तों, ये जो चलाई गई है आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये अभी इसको बढ़ावा देने के लिए टाइपेड इन ट्राइबल इंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि रोजगार श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों, ये बने हैं DPS नेगी। तो ये आपको याद रखना है, DPS नेगी बने हैं। बात करें संतोष अग्रवाल की, तो ये हमारे रोजगार मंत्री है। तो इतना आपको याद रखना है। ये तो महानिदेशक बने हैं DPS नेगी, और ये हमारे श्रम रोजगार मंत्री है। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन बाघों की संख्या क्या है। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, तो उसमें जो बाघों की संख्या है वो पहले इसमें 88 थी और अब बढ़कर 96 हो गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब वेस्ट बंगाल की बात आई है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल देख लेते हैं, कोलकाता है। और जो कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। तो ये आपको याद रखना। वहाँ के जो CM है वो है ममता बनर्जी, और जो गवर्नर है वहाँ के प्रेजेंट टाइम के वो है जगदीप धनखड़। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने चीन के बीच हाल ही में 2 जगह विवाद हुआ है। अभी चीन ने 2 जगह विवाद किया है भारत के साथ में। तो दोस्तों, वो देखिए कि कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो ये दोस्तों हुआ है, एक तो हुआ
लद्दाख में पेंगोंग जो कि खारे पानी की ये झील है, तो इसको लेकर विवाद हुआ है लद्दाख में, तो इतना आपको याद रखना है। और एक हुआ है सिक्किम में, सिक्किम के नेकुला सेक्टर में ये विवाद हुआ है। तो दोस्तों सिक्किम हमारा 1975 में पूर्ण राज्य दर्जा बन गया था। और ये जो चीन है ये बोलता है कि सिक्किम मेरा पूरा का पूरा है, और अरुणाचल को बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश तो पूरा का पूरा ही मेरा है, तो ऐसा चीन बोलता है। तो इसका जो लद्दाख में जो ये पेंगसो खारे पानी की जो झील है दोस्तों, इसका 60% हिस्सा चीन में है, और जबकि 40% हिस्सा लद्दाख में है, यानी भारत में है। तो इसको लेके विवाद हुआ है अभी। एक हुआ है 5 मई को, ये तो हुआ है 5 मई को, और ये हुआ है 6 मई को, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में फेडक, ये इतना आपको याद रखना है दोस्तों कि हाल ही में फेड कप हार्ट किसने जीता है। तो अभी ये फेड कप जो हार्ट जीता है, ये जीता है दोस्तों सानिया मिर्जा ने। तो सानिया मिर्जा ने फेड कप हार्ट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, जो कि $2000 की पुरस्कार विजेता बनी है। तो दोस्तों ये जो बनी है, और इनको सानिया मिर्जा को 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2015 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 2016 में इनको सानिया मिर्जा जी को 2016 में पद्म भूषण भी दिया गया था, और ये तेलंगाना की एम्बेसडर भी है। और जो इन्होंने अभी फेड कप हार्ट जीतने में जो पुरस्कार की जो राशि मिली है, वो सभी कोविड-19 के कारण राहत में दे दी गई है, तो इतना आपको याद रखना है। तो दक्षिण भारत में सबसे, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो देख लेते हैं कौन सी है। तो वह है दोस्तों अन्नामलाई। तो अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि SBI ने हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो ये जो SBI ने दोस्तों अभी लॉन्च की है, ये की है आरोग्य संजीवनी। तो आरोग्य संजीवनी इन्होंने अभी लॉन्च की है SBI ने, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आरोग्य संजीवनी हेल्थ पॉलिसी के नाम से स्वास्थ्य बीमा शुरू की है। और दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस आरोग्य संजीवनी, जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक का आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, और IRDAI के द्वारा ये स्थापित की गई है, तो इतना आपको याद रखना है, यानी सस्ते रेट पर आपका इलाज हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पशुपालन डेयरी क्षेत्र नवाचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने अवार्ड दिए गए हैं। तो अभी जो अवार्ड दिए गए हैं, स्टार्टअप अवार्ड दिए गए हैं, ये दोस्तों दिए गए हैं 12। तो 12 अवार्ड दिए गए हैं, जो गिरिराज ने, ये हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं उन्होंने ये अवार्ड दिए हैं गिरिराज ने। तो गिरिराज सिंह ने ये अवार्ड दिए हैं। तो दोस्तों ये जो दिए गए हैं ये 7 क्षेत्रों में दिए गए हैं, यानी इसके जो क्षेत्रांश हैं, जैसा दूध में मिलावट का पता कैसे लगाएं, नस्ल में सुधार, बकरी की गाय की नस्ल में कैसे सुधार करें, तो इससे रिलेटेड ये 7 ऐसी कैटेगरी हैं। जैसे दूध से चॉकलेट बनाना है, तो 7 ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें ये अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमेरिका में 2021 का दीवार का निर्माण हो रहा है। तो किस दीवार का निर्माण हो रहा है, तो वो हो रहा है दोस्तों टेक्सास। तो टेक्सास नाम की दीवार का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर मैं दोबारा राष्ट्रपति बनता हूँ, अभी नवंबर-दिसंबर में चुनाव है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं इस दीवार का निर्माण ज़रूर कराऊँगा, तो ऐसा उन्होंने बोला है। और दोस्तों ये जो टेक्सास है, और ये इसके दोनों के बीच में रियो ग्रांड नदी बहती है टेक्सास और मैक्सिको के बीच में, तो इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों अमेरिका के बीच और भारत के बीच एक वज्र प्रहार
एक्सरसाइज भी होती है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये रही ब्रज प्रहार, ये जो ब्रज प्रहार है ये अमेरिका और भारत के बीच में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये मनाया गया है 11 मई को। तो 11 मई को ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये तो इतना आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में चीन ने ऑनलाइन नेशन कप जीता है। तो ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है ये है शतरंज। तो इसमें जो चीन का फर्स्ट स्थान रहा है और भारत इसमें 5वें नंबर पर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1924 में। तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है और इसके जो सीईओ है वो है जेफरी। तो जेफरी इसके सीईओ हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस इतिहासकार का अभी निधन हुआ है। तो दोस्तों वो हुआ है हरि वासुदेव का निधन हुआ है। 68 वर्ष के थे और इन्होंने बहुत अच्छा इतिहासकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली आईआईटी ने किस नाम से मार्क्स बनाया है। तो दोस्तों ये बनाया है एन सेप। तो एन सेप के नाम से मार्क्स बनाया है जो कि 50 बार से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको धोकर। और इसकी जो 2 की कीमत है वो है दोस्तों 299 रुपये और 4 मार्क्स की कीमत है 589 रुपये। तो इतना आपको याद रखना है। और आईआईटी दिल्ली ने कम लागत वाले टेस्टिंग किट को भी आईसीएमआर ने मंजूरी की है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो चला अदर ऑप्शंस की बात करें जो एक कोरोना मुक्ति है ये हिमाचल का है, पूल परीक्षण आपका यूपी का है और ब्रेक द चेन आपका केरल का है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर बताएं ताकि जो कमी रह जाती है हम उसमें सुधार कर सकें। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।